हो सकता है थोड़ा देना लेना पड़ जाए, वो बात की बात है, दोगे लोगे तो बाद में भी लेना पड़ेगा, पर किसी से काम निकालना है डायरेक्ट जाकर पूछो, डायरेक्ट बात करो। पर आप पहले जीजा जी के पास गए, जीजा जी के बाद में फूफा जी के पास गए, फूफा जी के बाद में मामा जी के पास गए, फिर इतनी रिश्तेदारी ढूंढते हुए उनका संबंध किससे, उनकी पहचान किससे, उनका संबंध कहाँ से, तब जाकर आपने उनसे फ़ोन लगवाया, तब ऑफिसर के पास गए। ऑफिसर को गुस्सा इस बात का आया कि तुम जो 4 जनी के पास होके आए हो, तुमने अगर 50,000 रुपये दिया तो उसमें 10-10 हज़ार तो इन्हीं को बांट दिया, फिर मेरे पास बचा क्या? तो फाइल फाइल को उठाओ यहाँ से, नहीं चाहिए, लेट इसका काम बहुत लेट करना। डायरेक्ट जाता तुरंत काम होता। शंकर भगवान कह रहे हैं पहले इधर डोल लिया, उधर डोल लिया, उधर चले गया, ये देवी वो देवता वो धाम सारी दुनिया में रोकर आया, उसके बाद मेरे पास में आया और उसमें भी भटक रहा था, उसमें भी स्मरण में भटक रहा है। अगर एक बार चित्त वृत्ति से कह देता शंकर मैं तेरा हूं और तू मेरा है, इसके बाद तुझे भटकना नहीं पड़ता, तेरे कर्म को काट देता, तेरा जो पाप कर्म है उसको काट देता। सबने मना करा था भस्मासुर को वर मत देना। भगवान विष्णु के पास भस्मासुर गया था और भस्मासुर ने भगवान विष्णु से कहा वर दो, भगवान विष्णु ने कहा नहीं देता। ब्रह्मा से कहा वर दो, नहीं देता। सबके पास चले गया, उसने कहा कोई नहीं मानेगा, शंकर भगवान के पास चले गया। मात्र 2 दिन की तपस्या भस्मासुर ने करी, मात्र 2 दिन। और शंकर भगवान आकर पूछ लिए मांग तुझे क्या चाहिए। भस्मासुर आंखें मलता रहा कि 2 दिन में प्रकट हो गए, मैं तो हजारों साल तप करा तो नहीं प्रकट हुए, यहां तो 2 दिन में। शंकर भगवान से पूछा प्रभु आप असली हो? भस्मासुर बोला। शंकर भगवान बोले तो चिमटी खोड़ के देख ले, नकली हो असली हो? प्रभु इतने साल मैंने देवताओं का तप करा, वो वर नहीं दिए, आप कैसे आ गए? शंकर भगवान बोले तू तो 2 दिन तक तप करा, कहीं का आकर 1 लोटा पानी चढ़ा के चले जाए, 3 बार ताली बजाए, बम बम बोले, हम तो उतने में भी राजी। और यहाँ हमारे ससुर ने तो यहाँ तक दक्ष प्रजापति का सिर कटा था, बकरे का मुख लगा था। बकरा क्या हिंदी में स्तुति करता है? बकरा क्या अंग्रेजी बोलता है? बकरा क्या उर्दू बोलता है? बकरा क्या बोलेगा? बकरा तो एक ही शब्द बोले ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब। अब मेरा ससुर जब ब ब ब ब बोला, मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा ससुर कितनी अच्छी स्तुति कर रहा है, तो शंकर भगवान ने उसी दिन कह दिया जो मेरे मंदिर में आके बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आया है। इतनी सरल भाषा शंकर जानते हैं, दुनिया नहीं जान सकती, तो क्यों भटको रे? कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, कभी उससे कह दिया, कभी उससे कह दिया, डायरेक्ट शंकर के पास सीधे। सीधे बोले। फिर लोग भले कहें क्या तू मिला जो तू फूलों नि समा, क्या मिल गया ऐसा जो तू फूलों नि समा रहे हो? एक ही मंत्र महान गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमरत है, मेरो एक ही मंत्र महान कि शिव मेरो समरथ। शंकर समरथ। कौन है जिसने यमराज को मारा? कौन है जिसने यमराज की पुत्री मृत्यु को मारा? केवल एक कालों का काल, महाकाल, दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का भगत का बिगड़ेगा क्या? क्या बिगड़ेगा? शंभु है। भस्मासुर बोले 2 दिन का तप और तुम आ गए सामने? अरे 2 दिन बहुत होते हैं। तुलसीदास जी ने भस्मासुर का चरित्र पढ़ के ही लिखा होगा, आधी में पुनियाद, कि 2 दिन भी मत करो तुम तो आधी घड़ी बहुत, आधी में पुनियाद बहुत, उतना ही बहुत है, उतना बहुत।
ज्यादा नहीं महाराज। रावण को बाबा तूने लंका दिया, करुणा सागर कब करुणा कर जाए, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंभु। महाराज शिव पुराण कह रही है, बुजुर्ग कह रहा है कि हमारे इस पाप कर्म को काटते क्यों नहीं। भगवान कह रहे हैं काटने को तो मैं काट देता, मना नहीं है, पर मृत्यु लोक में अगर आए हो तो थोड़ा सा कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। संपूर्ण जीवन सुखमय हो, खूब डनलफ के गद्दा हो, चकाचक भोजन हो, रोज 56 भोग खाओ, खूब अच्छे से रहो, तो भी दुख तो जीवन में थोड़ा ना थोड़ा तो घेरेगा ही, थोड़ा ना। पहला मंद प्रारब्ध, दूसरा तीव्र प्रारब्ध और तीसरा तीव्रतम प्रारब्ध। दूसरे नंबर का हमारा कर्म, अगर हमने बहुत बेकार कर्म है, हमारे बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि सदगुरु की शरण चले जाओ। संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई सदगुरु के पास जाकर निवेदन करो तो कुछ हमारे पूर्व का करा हुआ पाप कटना प्रारंभ हो जाए। हमारा पुराना पाप धीरे धीरे कटे। सत्कर्म फिर एक निवेदन करूंगा, जीवन में अगर बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, आपको पहले भी कहा फिर कहते हैं 15 अक्टूबर को शिवरात्रि पड़ेगी। जो माघ महीने में शिवरात्रि पड़ती है उससे भी प्रबल शिवरात्रि 15 अक्टूबर को पड़ेगी। ये शिवरात्रि अधिक मास के महीने की शिवरात्रि है, अश्विन की। 19 वर्ष के 2 बार गैप करने के बाद ये अश्विन का जो अधिक मास आता है, इसके बाद 183 वर्ष के बाद आएगा और 183 वर्ष के बाद फिर इसमें की शिवरात्रि प्राप्त होगी। और 183 वर्ष किसने देखे? कौन ने देखे? और निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने दो। 15 अक्टूबर वाली शिवरात्रि को आपको पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्रि के समय पर चढ़ा दें, जिससे हमारा रोग समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए। वो समर्पण का भाव। और शिवरात्रि आने में देरी है, 15 अक्टूबर में भी अभी देरी है, और आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। महाराज 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर
आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। एक बेलपत्र, एक कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो। महाराज, ये अश्विन का जो अधिक मास है 183 वर्ष के बाद वापिस आएगा। योग, ये योग पहले मिल जाता 19 वर्ष में, पर अब मिलेगा 183 वर्ष। एक किन्हीं माता जी का एक प्रश्न था, वो ध्यान में नहीं आ रहा है वो कहाँ से थी, कि उन्होंने एक प्रश्न किया था, व्हाट्सएप पर लिखा हुआ आया था कि उनके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा हुआ है और बहुत बुजुर्ग है, लगभग 90-95 साल की हैं और शरीर गल गया, शरीर में अब कीड़े पड़ रहे हैं। सिस्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, तब उनको साफ करते हैं, शरीर इतना गल चुका है। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक निवेदन करूंगा, एक भगोनी में गेहूं रख लीजिए, एक पात्र में गेहूं, जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर में, आपने एकादशी दे दी, गीता जी करवा दी, पाठ करवा दिया, गौदान करवा दिया, मोक्ष करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, तो भी मुक्ति नहीं मिल रही है, तो पात्र में गेहूं रखकर उन माता जी की सीधे हाथ की 3 उंगलियां उस गेहूं में डालकर उनका नाम और गोत्र बोलकर वो गेहूं गाय को खिला दीजिए। पात्र किसी गरीबड़े को, भिक्षुक को दे दीजिए। महाराज 3 या 4 दिन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इतनी अगर भोग रही हैं तो कर सकते, इतना कष्ट अगर भोग रही हैं कि शरीर गल चुका है, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर के अंदर और सारी खाल टपक टपक कर गिर रही है, तो उनकी मुक्ति हो, उनका मोक्ष हो। आज माता जी कह रही थी कि हमने गीता जी सुना दी, पाठ कर दिया, सब कुछ कर दिया, गौदान करा दिया, सब करा दिया, पर मुक्ति नहीं। शिव का हो, शंकर को, मेरे बाबा विश्वनाथ का स्मरण करो, मिलेगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है। पर हमारी आदत है, हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते। आदत है ना हमारी। दूसरों को तो हम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा का स्मरण कर रहे हैं, सारे 33 कोटि देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, पर भूलोक का इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना स्मरण कर रहे हैं। हम तो भगवान शंकर के मंदिर में भी जाते हैं तो छल करते हैं, गए मंदिर में, वहां का लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे का, पानी चढ़ा दिया बस। और इतनी सात्वित्ववान सिर पे पल्लू मल्लू रे कि ऐसे पानी चढ़ाए। शंकर भगवान भी सोचे काय को नौटंकी करे रे, काय को नाटक करे, पानी दूसरे का, लोटा दूसरे का, शंकर जी पे चढ़ा रही। अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो घर से लेकर जा, लोटा भी घर से लेकर जा, और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है तो 1 रुपये लोटे का किराया, और 1 रुपये जो लाइट जली, पानी भरा जिस पुजारी ने, उसका 2 रुपया दान पेटी में डाल, तब जाकर तू शंकर को पानी चढ़ाएगी, तब शंकर उस जल को स्वीकार करता है।
किसी की लगी लगाई थाली मिल जाए पूजन की और तुम सिर पे पल्लू लेके कुंकू चावल रोली बोली सब चढ़ा दो और बेचारी वो बाद में आए तो देखे तो यहाँ सब साफ, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करे। फिर निवेदन है, बरसाती मेंढक मत बनो रे, अच्छे से सेवा करो, थोड़ी करो पर अच्छी करो, घर से पानी लेकर जाओ। कल कोतवाली चौराहे से, हमारे सीहोर के कोतवाली चौराहे से कोई बहन जी आई थी 33 मालपुआ लेके, कहे गुरुजी संकल्प करा दो। हमने कहा पानी लाओ, तो क्या तुम्हारे यहाँ नहीं है? हमने कहा हमारे यहाँ तो कुआं है, लिया। चावल लाओ, तो क्या गुरुजी पूजन मंडप में होंगे ना चावल जरा सा। हमने कहा वापिस घर जाओ, निकलो। कितनी बार भागवत सुनी, राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान खड़े हैं। राजा बलि वामन भगवान से कहता है प्रभु आपके एक हाथ में छत्र है, दूसरे हाथ में कमंडल है। तो राजा बलि कहता है आपके कमंडल का जल दे दो, मैं संकल्प छोड़ देता हूं। वामन भगवान कहते हैं राजन अगर मेरे कमंडल का जल लेकर तू संकल्प छोड़ेगा तो वो संकल्प मान्य नहीं होगा, तुझे स्वीकृत नहीं होगा। किसी की लगी लगाई थाली में से कुंकू चावल चढ़ा दोगे तो कुछ मिलना है क्या? अरे बोलो तो। विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया, किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था, तुमने अपना डब्बा खोलकर बत्ती निकाल कर उसके दिए में रख कर जला दी और सोच रही है कि मैंने खूब बड़ा काम कर दिया, तो उसका तो फल ही नहीं मिला। विष्णु पुराण कह रही है खुद का दिया, खुद की बाती, खुद का दीप अगर जलाती तो फल मिलता। किसी मंदिर में तुम रोज डब्बी लेकर जाओ, बत्ती लेकर जाओ, मना नहीं है, पर उस मंदिर में पहले से 5 दिए, 7 दिए, 11 दिए तुम रख कर आओ तो जलाओ। दूसरे के रखे हुए दिए में 50 बार बाती जला कर आना, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, उसका कोई फल नहीं हमारा। खुद का जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे तो फल। यहाँ तो स्वयं भागवत कह रही है, राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। राजा बलि अंदर गया, जाकर भी उसने कर्म बेकार कर दिया। राजा बलि ने क्या, कमंडल लाना था खुद का, उठा लाया शुक्राचार्य जी का, शुक्राचार्य जी का कमंडल उठाकर लाया, इसलिए शुक्राचार्य जी कमंडल के अंदर जाकर बैठ गए, एक आंख लगाकर देखते रहे, जल बाहर नहीं निकलने दिया शुक्राचार्य जी ने कि मेरे कमंडल का जल कैसे निकल जाए भला। फिर भी राजा नहीं माना, तब एक कुसा खींचकर उसकी टोंटी में दी तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि तू जान नहीं पाया, मेरे कमंडल का जल लेकर गया और मेरी आंख फूटी है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सत्ता से विहीन हो जाएगा। राजा बलि की पूरी सत्ता चली गई, पूरी सत्ता मात्र कमंडल के जल के कारण चली गई। तो आप अगर दान करने जा रहे हो, आप कन्या दान करने जा रहे हो, आप गौ दान करने जा रहे हो, आप वस्त्र दान करने जा रहे हो, आप मालपुए का दान करने जा रहे हो, आप स्वर्ण दान करने जा रहे हो, तो जल चावल आपका होना चाहिए, संकल्प आपका होना चाहिए, दूसरे का नहीं। इसलिए नैमिषारण्य में जो 108 शिव महापुराण की पोथी बिठाई, तो वहां जो संकल्प छूटा आपके घरों में छुड़वाया है, घर के अंदर। और 15 अक्टूबर को जो शिवरात्रि का उत्सव रात्रि को 9:20 से 10:20 पर इसी टीवी चैनल पर जो हम कराएंगे, उसका संकल्प आप अपने घर में बैठकर छोड़ना, यहां नहीं, अपने घर में। और अगर कोई यहां आता भी है तो साथ में पानी की बोतल लाओ, चावल लाओ, पूजा की थाली लाओ, फिर बैठो। अपना संकल्प अपना होना चाहिए, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है। दूसरे का जल, दूसरे का चावल स्वीकार कर लिया, उससे फल की कामना नहीं है द्वारा मिलता नहीं। फिर भले 4 घंटे तक तुम ढोलक बजा बजा के गाओ, तांबा का हंडा में तातो धरा पानी और नींद आए भोला नवा के रहूंगी, भोले को अपना बना के रहूंगी। शंकर भगवान भी बोले पूरी रात गाए तो भी नहीं आऊं मैं, तो गाय को है भोलेनाथ। शिव को मनाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं है,
शंकर को मनाने के लिए बहुत साधना करने की भी जरूरत नहीं है। शंकर तो कहते हैं 3 बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो, उतने में भी राजी हूँ। पानी नी भी चढ़ाए चलेगा, ताली नी भी बजाए चलेगा, बम बम नी भी बोला चलेगा। शंकर का शिव महापुराण की कथा कहती है इतना भी ना बने तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चले जा, उतने में भी कल्याण कर दूंगा। ये भी ना बने तो मेरे मंदिर का शिखर देख ले, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मात्र शिखर का दर्शन कर लेने पर भी मैं तेरे पाप छिन्न कर देता हूँ, समाप्त कर देता हूँ, तेरी जिंदगी खुशियों से भर। शिव करें उतने में भी संतुष्टि है। उतने में भी संतुष्टि। शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला है। दुख अगर मालूम पड़े प्रारब्ध के कारण, कोई कर्म के कारण हमें मिल भी रहा है तो वो समाप्त होगा, वो मिटेगा। और बाबा से कहते रहना ना, भोला सब दुख काटो मारा, बाबा बस कृपा कर कर मेरे दुखों को काटिए। बाबा बोले शिव, उस बुजुर्ग से कहते हैं तुम्हें कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। बाबा ये कर्म का भोग मनुष्य क्यों भोगता है? शंकर कहते हैं पूर्व में जो कर कराए हो उसके अनुसार फल मिलता है। अभी 2 दिन पहले की कथा याद करो। कथा में कहा था खूब भगवान ने धन दे दिया, जिसके घर में 10-10 नौकर लगे और घर का मालिक इतना चड्डा पहनकर, टी शर्ट पहनकर कुत्ते को छी करा रहा है। कथा में कहा था कि नहीं कहा था? तो किसी ने प्रश्न किया था, गुरुदेव इनके घर में 10-10 नौकर लगे, इनके घर के बच्चों को तो नौकरानियां पाल रही, दासियां पाल रही, और सेठ जी अच्छा चड्डा पहन के, टी शर्ट पहन के कुत्ते को छी करा रहा। तो ये कहीं लिखा, अरे गरुड़ पुराण उठाकर देखो ना, ये भी कर्म का भोग है कि तेरे घर में 10 नौकर काम कर रहे हैं और कुत्ते को छी मॉर्निंग वॉक में तू करा रहा। तुमने भी देखा होगा रे, जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हैं, सही बताओ ईमानदारी से, अपनी अपनी स्वीकृति भेजना हो व्हाट्सएप पे जरूर। देखा होगा कि नहीं देखो, सुबह सुबह लोग कुत्ता इतनी शान से घुमाए, कुत्ता इनंग जाए तो वो इनंग, कुत्ता उधर जाए तो वो उधर। हमें ये समझ में नहीं आया कि ये कुत्ते को घुमा रहा है कि कुत्ता इसे घुमा रहा है। वो इधर जाए उधर, उधर जाए उधर, उधर कहाँ कर। इसलिए निवेदन मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग भोगना पड़सी पड़ेगा, चाहे रो के भोगो चाहे हंस के भोगो। इसलिए निवेदन है खूब बढ़िया चकाचक खाओ पियो मौज करो, जिंदगी अलमस्त जियो। कितनी भी जिंदगी में दुख आए रोना नहीं, सुखी रहना, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आखिरी में जो फोटो टंगेगा वो तो मुस्कुराने वाला ही टंगेगा। तुम भले जिंदगी रो के निकालो, फोटो में तो तुम स्माइल देते ही मिलोगे, माला टंगी रहेगी मुस्कुराते। जित्तों के घर भी जाके देखोगे तो मुस्कुराता हुआ फोटो मिलना है, रोता हुआ किसी का नहीं मिलेगा, भले जिंदगी कितनी भी रो के निकालो। चित्त वृत्ति को लगाओ भजन में, कीर्तन में, स्मरण में। जितना समय गया जाने दो, जो बचा उसको शंकर में लगा दो, शिव में लगा दो। महाराज कर्म का भोग भोगना है, गति प्रारब्ध की। दूसरी जो प्रारब्ध की गति है उसको कहा तीव्र प्रारब्ध। इसके भोग को अगर तुम भोग रहे हो, दुख आया है तो संत सतगुरु की शरण में जाकर कहो, दुख मिटेगा। तीसरा है तीव्रतम प्रारब्ध। इस प्रारब्ध में अगर बहुत ज्यादा दुख आ गया तो कुछ ना करिए, एक काम करो, एकांत में बैठकर शिव का स्मरण करिए,
शंकर का भजन। बटकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव जिस जगह पर दधीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च के सम्मुख में दधीची ऋषि के प्राण देवता ले लेते हैं, अस्थियों का कंकाल हो जाते हैं दधीची बाबा। उनकी धर्म पत्नी रोती हुई अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्भ को नष्ट करने के लिए। वहां शंकर भगवान प्रकट होते हैं पीपल के पेड़ के नीचे। शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ। जो बालक पीपल के पेड़ के नीचे जन्मा उसका नाम पिपलाद हुआ। दो महादेव अपनी पुस्तिका में लिख कर रख लो, एक बटकेश्वर महादेव और एक पिपलेश्वर महादेव। अदालत में कोई कार्रवाई चल रही है, अदालत में कोई केस चल रहा है, अदालत में कोई बात चल रही है, नहीं जीत मिल रही, नहीं विजय मिल रही, हार गए, पेशियां लगा लगा कर, एक बार बड़ के पेड़ के नीचे बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करो। पूजन अर्चना कर कर दही 3 चम्मच नाम लेकर चढ़ाओ जिसके साथ केस चल रहा है, और 3 चम्मच दही चढ़ाकर उस दही को उठा लो और रुमाल पर उसके छापे लगा लो, सफेद रुमाल पर भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर कर जल में विसर्जन कर दो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और उस रुमाल को घड़ी बनाकर रख लो। अगली पेशी जब हो उसको साथ लेकर जाओ, केस जल्दी निपटेगा, विजय प्राप्त होगी। मात्र 3 सोमवार करिए बटकेश्वर का स्मरण। उसी तरह पिपलेश्वर महादेव, कितनी भी बड़ी जिंदगी में रोग हो, चाहे कैंसर जैसा हो, लीवर हो, किडनी हो, कितना भी बड़ा रोग हो, भगवान पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करिए। पीपल के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना करिए, उस पर शहद चढ़ाइए। पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये औषधि पूर्ण है महाराज। डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस कराना जरूरी है, तो एक बार इस शिव महापुराण का उपाय जरूर करना। डायलिसिस कराने से पहले 5 छोटे छोटे पीपल के पत्ते लेना, शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण पीपल के पेड़ के नीचे करना। मट्टी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर बेलपत्री 5 चढ़ाकर 5 पीपल के पत्ते, 5 शमी के पत्ते शंकर पर चढ़ा देना। आरती पूजन करना। शमी का पत्ता बेलपत्र छोड़कर 5 पीपल के पत्ते उठा लेना। जिस व्यक्ति को डायलिसिस का बोला है उस व्यक्ति को 5 पत्ते पीस कर छान कर पिला देना। 3 दिन बाद फिर जाकर डॉक्टर को चेक करवाना, डॉक्टर डायलिसिस का मना कर देगा, लीवर किडनी अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। पिपलेश्वर महादेव की पूजन, पीपल के पत्ते की औषधि जीवन का सुख दे जाती है। कोई पिपलेश्वर महादेव सहज नहीं है महाराज। कितना विचित्र वर्णन है, प्रैक्टिकल जरूर करना। सीओर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, और व्हाट्सएप पे लिखकर भी भेजना करा कि नहीं करा, क्योंकि शिव महापुराण की लेखनी है। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करे, गलत नहीं कर सकते। किसी को बहुत खून निकल रहा है, बहुत एक्सीडेंट हो गया, खून पर खून निकल रहा है, उसको अगर होश है और वो होश में है तो 5 पीपल के पत्ते किसी भी वृक्ष के तोड़कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लगकर उसको खिला दो, चबा चबा कर, उसी समय खून निकलना बंद हो जाएगा, रक्त बंद। पिपलेश्वर महादेव का मात्र स्मरण ही सुख दे जाता है, आनंद की अनुभूति करा देता है। मात्र पिपलेश्वर महादेव। बहुत बड़ा ऑपरेशन कराने जा रहे हो तो उसके 15 दिन पहले पिपलेश्वर महादेव का पूजन कर कर, अर्चना कर कर, भगवान शिव का स्मरण कर कर, पीपल के पत्ते की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाकर फिर ऑपरेशन के लिए जाओ, जिससे दूसरी बार ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। शरीर का जिसका ऑपरेशन है वो अच्छा हो जाए। श्रेष्ठ पिपलेश्वर महादेव।
भगवान शिव ओघड़ दानी शंकर।